हेलो एवरीवन, मैं राखी नथावत फ्रॉम डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल ने स्टुअर्ट रॉबर्टसन, जो एक ब्रिटिश आर्टिस्ट है, उनके साथ मिलकर एक एग्जीबिशन लगाया है बीकानेर हाउस सीसीए हॉल में, जो कि 3 मई तक चलेगा। इसका नाम है थ्रू द आर्टिस्ट आई एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन बिकॉज इसमें हॉस्पिटल, जो कि 100 ईयर पुराना हॉस्पिटल है, उसके इन एंड अराउंड के स्ट्रक्चर, पेंटिंग्स, पिक्चर्स को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हॉस्पिटल की चीज़ों को हमें बताता है और उसके आसपास के माहौल को भी हमें दिखाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर है जहाँ पे सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि इस्तेमाल किए जाते हैं अस्पताल में, उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं आंखों की, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। ये हॉस्पिटल का कॉरिडोर है। तो ये हॉस्पिटल 100 साल पुराना अस्पताल है। ये बिल्डिंग जो है हेरिटेज बिल्डिंग है और यहाँ पर हम बिल्डिंग के अंदर की चीज़ों को भी हम देखेंगे, जो कि 100 साल से बरकरार है और पेशेंट्स की सेवा कर रही है। यहाँ पे हम एक ये पिक्चर देख रहे हैं जो रेटिना की पिक्चर है। रेटिना, जिसको हम आंख का पर्दा भी कहते हैं, और जिसमें अगर खराबी होती है तो उसका इलाज बहुत मुश्किल से किया जाता है। डॉक्टर श्रॉफ हॉस्पिटल में रेटिना का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और वहां से देखिए कि पिक्चर लिया गया है, जो दिखाया गया है बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से स्टुअर्ट के द्वारा। अगर हम यहाँ पे आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस दिखाना चाहूंगी, ब्रेल टीचर। ब्रेल के बारे में हमने सुना है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं जिस लिपि से, उसे हम कहते हैं ब्रेल लिपि। और ये है ब्रेल टीचर, जिसके द्वारा ब्रेल को लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कुछ वुडन स्ट्रक्चर्स जो है उसके थ्रू आइज को डिपिक्ट किया है। एंड आई थिंक ये स्टुअर्ट की जो कला है, या जो उन्होंने सोचा है जिस तरीके से, कि उन्होंने बहुत ही सिंपल चीजों से आइज को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी हमने पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, जो कि स्टुअर्ट के द्वारा बनाए गए हैं। करीबन 300 पीसेस यहाँ पर ऊपर दो फ्लोर्स पे हमने दिखाए हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर सिर्फ नॉट एज एन एग्जीबिशन देखा है इसको, बट इन्होंने आंखों के बारे में अवेयरनेस जो है वो भी जनरेट किया गया है इस एग्जीबिशन के थ्रू। सो जो हमने अभी सारे पेंटिंग्स, पिक्चर्स एंड स्कल्पचर्स देखे, उन सब के पीछे जो उनके सूत्रधार हैं, मिस्टर स्टुअर्ट रॉबर्टसन, हु इज द आर्टिस्ट। एंड हम इनसे सुनते हैं कि इनका ये अनुभव कैसा रहा और इनके पीछे, इस पिक्चर्स के पीछे इनकी क्या भावना है। सो स्टुअर्ट, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड व्हाई यू स्टार्टेड all this work with Dr. Shroff Charity Eye Hospital? Well, I mean, the reason why I started, I sold a couple of paintings and then donated the money to the hospital. And then I was asked by Dr. Amang to if I could work in the hospital for a little while. And this exhibition is a year's work working at the hospital. So there's everything from drawings of patients on site, to photography, to sculpture, to found objects that are over here. And there's about 280 plus works that I've managed to do at this point. With your thumbs down, sorry. And it's been a learning curve for me being here, because I've learned not only about the good work that they're doing, but also just values and good values in life, about how to take that and absorb that into my daily living. Thank you so much, Stuart. And I think we have gained a lot working with you, and we have started appreciating our own hospital more with your eyes. Thank you so much. Thank you. ये अगर हम जब इसको रोजमर्रा के में देखते हैं अस्पताल में, तो हमें ये कपड़े का ढेर दिखाई देता है, पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्क्रब्स जो हम ओटी में यूज़ करते हैं, उसकी फोटोग्राफ यहाँ पर दिखाई गई है। ये सर्जरी करते हुए डॉक्टर, जो खुद एक कलाकार है, बिकॉज एक कलाकार जिस तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल करके चीज़ों का क्रिएशन करता है, वैसे ही एक डॉक्टर अपने सधे हुए हाथों से सर्जरी करते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स को बिल्कुल तल्लीनता से उस सर्जरी को करते हुए, ताकि पेशेंट जो है उसे वापस दिखाई दे सके। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऑपरेशन थिएटर की जो पिक्चर्स हैं वो इतनी खूबसूरत दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पे आप ये स्कल्पचर्स देख रहे हैं, इनका नाम है काला मोतिया। काला मोतिया, जिसको हम काला पानी भी कहते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरीके से ये स्कल्पचर जो है वो आँखों को डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक चलचित्र दिखा रहे हैं जिसका नाम है काला पानी। ये स्टुअर्ट ने इसको शूट किया है और उनकी डॉटर अमृता ने इसको एडिट किया है। और यहाँ पर सर्जरी जो होती है ग्लूकोमा की, जिसे काला पानी कहते हैं, उसको दिखाया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा अस्पताल, जैसे मैंने कहा, दरियागंज में है। दरियागंज में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिसको हम नॉर्मली भीड़ या कैओस समझकर निग्लेक्ट कर देते हैं। और जब हम इसको इस पिक्चर की फॉर्म में देख रहे हैं तब हमें दिख रहा है कि वहाँ पे सब कुछ केओटिक होते हुए भी बहुत ही अद्भुत और यूनिक है। एक सीरीज ऑफ यहाँ पे हम पेंटिंग्स देखेंगे जो कि गम ऑयल पेंटिंग किया गया है। अब ये पेंटिंग इसलिए असाधारण है क्योंकि ये पेंटिंग की गई है जो सर्जिकल ड्रेप्स अस्पताल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कपड़े ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किए जाते हैं, उनको केमिकली ट्रीट करके उनके ऊपर गम ऑयल से ये प्रिंट्स बनाए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अद्भुत तरीका है चीज़ों को इस्तेमाल करके उनको इस तरीके के पैटर्न्स में लाने का। और ये बहुत ही अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर है जो ब्रोंज के थ्रू बनाया गया है और ये डिपिक्ट करता है हमारी आईज के अलाइनमेंट को। जब हमारी कॉर्नियाज आईज बिल्कुल ठीक होती है तो वो प्रॉपरली अलाइंड होती है, बट जब ये अलाइनमेंट जो होता है ये ब्रेक होता है तब हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि वो सर्जरी करके जो हमारी नॉन अलाइंड आईज हैं उनको फिर से अलाइनमेंट में लेकर आए और जो पेशेंट है वो फिर से वापस देख पाए। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर जो है, और इसको बनाने में बहुत वक्त लगा है, बहुत सोच लगी है स्टुअर्ट की। ये छोटी छोटी सी जो बुक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये स्टुअर्ट की कलाकारी है जो वो बैठ के रोज़ अब कभी हमारे अस्पताल में, कभी अपनी डाइनिंग टेबल पे उन्होंने ये चित्र यहाँ पे बनाए हैं, पेंटिंग्स उनकी हैं, जो यहाँ जिनमें से बहुत सारी यहाँ पर हमने दिखाई भी है इन पिक्चर्स में, जो कि ऑपरेशन थिएटर के ग्लिम्पसेस हैं। स्टुअर्ट ने सिर्फ फोटोग्राफ लेने के लिए ही ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए हैं, स्टुअर्ट ने ऑपरेशन थिएटर में लाइफ को जिया है। उसने सर्जरीज को बहुत बारीकी से देखा है, समझा है और इन फोटोग्राफ्स को यहाँ पर डिपिक्ट किया है। साथ ही ये पिक्चर्स जो हैं वो स्टुअर्ट के द्वारा बनाई गई है। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं जो उन्होंने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर वहीं पे स्केचेस बनाए हैं और उन्होंने इसको बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से यहाँ पर एग्जिबिट किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोलाज है ये हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हैं, एंड ये सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे गार्डनर्स, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ग्राफिक डिजाइनर, HR पीपल, एवरीवन। सो हॉस्पिटल जो है यहाँ पे स्टुअर्ट ने बहुत ही तरीके से दिखाया है कि अस्पताल सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, एक पूरी टीम चलाती है, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसको प्रेडिक्ट किया गया है यहाँ पे। और ये पिक्चर जो बहुत ही स्पेशल टेक्निक के थ्रू प्रिंट हुई है, एल्ब्यूमिन प्रिंटिंग कहते हैं, जिसमें एग व्हाइट और गोल्ड को मिलाकर ये प्रिंट बनाया गया है। आई थिंक एक आर्टिस्ट ही इसको इस तरीके से डिपिक्ट कर सकता है अस्पताल के स्टाफ को। ये कुछ पुराने ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके द्वारा आई को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे पुराने पोस्ट कार्ड्स आप देखेंगे, उन पुराने पोस्ट कार्ड्स को के साथ में हमने आईज को उन्होंने डिपिक्ट किया है। आई थिंक कुछ भी चीज़ अगर हम आर्टिस्ट के आईज से देखते हैं तो सडनली वो हमें बहुत डिफरेंट और बहुत सुंदर लगने लग जाती है। और हम तो अस्पताल के एम्प्लॉयज़ हैं तो हम रोज़ देखते हैं अस्पताल को,
पर इतने सुंदर तरीके से हमने कभी उसको पहले देखने का प्रयास नहीं किया था। तो ये हम सबके लिए भी एग्जीबिशन एक आई ओपनर है कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे कला ही कला हमारे आसपास है।